18 सितंबर का इतिहास क्यों है बहुत खास, जानिए हमारे साथ। आज के दिन यानी 18 तारीख को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सप्ताह के रूप में और कहीं कहीं पखवाड़ा के रूप में, क्योंकि 14 तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, तो उस तरीके से 14 से 30 लोग पखवाड़ा और 14 से 22 के बीच में लोग सप्ताह सेलिब्रेट करते। तो आज के दिन सप्ताह में शामिल है राष्ट्रीय हिंदी दिवस सप्ताह। और जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके जन्म तिथि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, तो उनमें से है 1709 में अंग्रेजी लेखक लेक्सिकोग्राफर सैमुअल जॉनसन का जन्म हुआ था। 1905 में 18 सितंबर को स्वीडिश अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो का जन्म हुआ था। 1950 में हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेता शबाना आजमी का जन्म आज के दिन 18 सितंबर को हुआ था। 1971 में अमेरिकी मॉडल अभिनेत्री जडा पिंकेट स्मिथ का जन्म हुआ था। 1976 में ब्राजील का महान फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो रुइस निजारियो डे लीमा का जन्म हुआ था। 1763 में स्विस गणितज्ञ भौतिक विज्ञानी लियोआर्ड यूलर का निधन आज के दिन हुआ था। 1970 में अमेरिकी गायक गीतकार गिटार वादक निर्माता जिमी हेंड्रिक्स का निधन आज के दिन हुआ था। 1830 में अंग्रेजी आलोचक चित्रकार विलियम हैजलिट का निधन आज के दिन हुआ था। 1899 में बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक राजेंद्र नारायण बोस का निधन आज के दिन हुआ था। 1957 में स्वतंत्रता सेनानी सारंगधर दास का निधन आज के दिन हुआ था। 1958 में भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री भगवान दास का निधन 18 सितंबर को हुआ था। और जो घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। 2016 में भारतीय प्रशासित कश्मीर में सरकार विरोधी आतंकवादियों द्वारा 70 भारतीय सेना सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 2015 में 18 सितंबर को पेशावर के बाहरी इलाकों में एक पाकिस्तानी वायुसेना बेस पर एक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हमले के बाद 2 सुरक्षाकर्मी, एक मस्जिद में 17 उपासक और 13 आतंकवादी मारे गए थे। 2014 में स्कॉटलैंड ने यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी के खिलाफ 55% से 44% तक वोट दिया था। 2011 में सिक्किम भूकंप उत्तर पूर्वी भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और दक्षिणी तिब्बत में महसूस किए गए थे। 1997 में एंटी कार्मिक खान प्रतिबंध सम्मेलन अपनाया गया था। 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मीडिया मैग्नेट टेड टर्नर ने संयुक्त राष्ट्र में 1 अरब अमेरिकी डॉलर को दान दिया था। 1990 में लिechtenstein संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। आज के दिन 18 सितंबर को 1981 में असेंबली नेशनल ने फ्रांस में मौत की सजा समाप्त करने के लिए वोट दिया था। ये कहता है ऐतिहासिक घटना थी 18 सितंबर की। 18 सितंबर 1974 में तूफानी फिफी ने 110 मील प्रति घंटे हवाओं के साथ होंडुरास पर हमला किया, जिसमें 5000 लोग मारे गए थे। 1973 में बहामा पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र में भर्ती कराया गया था। 1961 में यूएन महासचिव डैग हैमरशोल्ड कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य के युद्ध टोपी कटंगा क्षेत्र में शांति की बातचीत करने के दौरान विमान दुर्घटना में मारा गया था। 1960 में फिदेल कास्त्रो संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में न्यूयॉर्क शहर पहुंचे थे। 1959 में वैंगार्ड 3 पृथ्वी कक्षा में लॉन्च किया गया था। 1948 में मैन के मार्गरेट चेस स्मिथ संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट के लिए निर्वाचित पहली महिला बन गई थी, जब वह डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी एड्रियन स्कॉल्टन को हराई थी। 1947 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और केंद्रीय खुफिया एजेंसी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटिश पनडुब्बी HMS ट्रेडविंड टारपीडो जूनिया मारू 5600 लोग मारे गए थे। 1946 में फरो आइलैंड्स डेनमार्क से आज़ादी की घोषणा की थी। द्वितीय विश्व युद्ध एडॉल्फ हिटलर ने डेनिश यहूदियों को निर्वासन का आदेश दिया था। बेनेरस के ब्रिटिश लाइनर SS सिटी जर्मन पनडुब्बी U-48 द्वारा डूब गया। मारे गए 77 बच्चे शरणार्थियों में शामिल थे। घटना 18 सितंबर 1940 की है। 1934 में सोवियत संघ को लीग ऑफ नेशंस में भर्ती कराया। 1927 में कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हवा पर चला गया था। 1922 में हंगरी को लीग ऑफ नेशंस में भर्ती कराया गया था। फ्रिट्ज पोलार्ड एक प्रमुख टीम क्रॉस प्रोस के लिए पेशेवर फुटबॉल खेलने वाला पहला अमेरिकी बन गया था। 1919 में नीदरलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। 1911 में रूसी प्रीमियर पियोटर स्टापिलिन को कवि ओपेरा हाउस में गोली मार दी थी। 1910 में एम्स्टर्डम में 25,000 सामान्यता मताधिकार के लिए प्रदर्शन किया था। 1882 में प्रशांत स्टॉक एक्सचेंज खुला था। किंग ऑस्कर द्वितीय स्वीडन नॉर्वे के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था 1872 में।
1851 में द न्यूयॉर्क डेली टाइम्स का पहला प्रकाशन, जो बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स बन गया, वो 1850 में यूएन कांग्रेस 1850 के फ्यूजीवेट स्लेव एक्ट पास किया था, जो कि 1850 की घटना है, 18 सितंबर की। 18 सितंबर 1838 में रिचर्ड कोबडेन द्वारा एंटी कॉर्न लॉ लीग की स्थापना की थी। 1809 में 18 सितंबर को लंदन में रॉयल ओपेरा हाउस खोला था। 1837 में टिफनी एंड कंपनी, पहली बार टिफनी एंड यंग नामित की स्थापना न्यूयॉर्क शहर में चार्ल्स लुइस टिफनी और टेडी यंग ने की थी। दुकान को स्टेशनरी और फैंसी सामान एम्पीरियम कहा जाता था। इस तरह ये बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो 18 सितंबर के दिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुकी हैं। और इस वीडियो को जानकारी के लिए शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।